सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी से गुजारिश है इन वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त ज्ञान मिलेगा, ज़िंदगी जीने का तरीका मिलेगा, परमात्मा खुदा से मिलने का रास्ता मिलेगा। आज हम लोग शैतान की बने हुए इस माया जाल के अंदर उलझ चुके हैं और हम हमारे कर्तव्यों से बहुत दूर हो चुके हैं। हम हमारे धर्मों से दूर हो चुके हैं। हम धर्म का नाम लेकर लड़ने, मारने खड़े हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी समाज ने अभी धर्म का मकसद नहीं समझा कि धर्म क्या होता है। असल धर्म होता है कि दुनिया में इंसाफ को कायम रखना। अब वो इंसाफ को कायम किस तरीके से रखेंगे, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मेरे लिए वो सिर्फ बेटी है और कन्यादान है, पर वो बेटी किसी की माँ बनेगी, किसी की सास बनेगी, किसी की ननंद बनेगी, किसी की फूफी बनेगी, किसी की नानी बनेगी, किसी की दादी बनेगी, किसी की पड़ोस बढ़ेगी, किसी की बहू बनेगी। ये बहुत सारे रिश्ते लेके पैदा होती है। अब उन रिश्तों को कायम रखने के लिए मुझे बेटी की वो परवरिश करने की परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है। इसी को धर्म कहते हैं। अब मैंने क्या है कि परमात्मा खुदा से विश्वास खत्म करके मैं अपनी बेटी को आईएएस, आईपीएस, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डॉक्टर, टीचर बनाने की इच्छा रखने लगा। अब मैं उसको पुलिस के लिए पढ़ाई क्यों करा रहा हूँ कि अपराध बढ़े ताकि मेरी लड़की उसकी सेवा करे। डॉक्टर क्यों बना रहा हूँ कि ताकि बीमारी बढ़े और मेरी लड़की उसकी सेवा करे। वकील क्यों बना रहा हूँ कि अपराधियों को छुड़ाने में काम आए। ये सारे सिद्धांत मुझे कली राक्षस शैतान दज्जाल ने उलझा रखे हैं। बेटी की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। बेटी को घर में क्या काम करना है ये सिखाने की मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेटी को मैंने बाजार में बिठाने के लिए टोल नाके पर, फोटो स्टेट पर, सब्जी के ठेले पर और मार्केट की हर दुकान पर मैंने बच्ची को खड़ा कर दिया। मेरी बेटी को कहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रही है। ये सारे धर्मों से निकलकर मैंने शैतान का धर्म उसको देना शुरू कर दिया कि तू दौलत कमा। हालांकि दुनिया के किसी भी धर्म में बेटी को घर से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। यही धर्म था। बेटी बाप के लिए लक्ष्मी का रूप है। अब उसके साथ कितने रिश्ते परमात्मा ने जोड़े हैं, उन रिश्तों को तार तार कर रहा हूं मैं। अगर मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा तो वो क्या रिश्ते निभाएगी? अगर मैं पुलिस बनाऊंगा तो वो क्या रिश्ते निभाएगी? वो तो अपराध बढ़ाएगी ना, ताकि उसकी सेवा लगी रहे। अगर अपराध खत्म हो जाएंगे तो ये वर्दी उतर जाएगी। आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो ये शैतान वाली है, ये किसी धर्म के लिए नहीं। धर्म तो ये कहता है जब इंसाफ कायम रहेगा तो इन सारी बुराइयों वाली काम करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी मेरी बच्ची को। हम बीमार अपने फार्मा कंपनियों के दिए हुए जहर और केमिकल द्वारा होते हैं। हमने हमारे खाने पीने को बदल दिया है। हम पहले गांव में रहते थे तो साल भर में हम 3 किस्म का अनाज प्रयोग करा करते थे। कुछ दिनों के लिए गेहूं का प्रयोग होता था, कुछ दिनों के लिए ज्वार बाजरे का होता था, मक्के का होता था। हम कभी बीमार नहीं होते थे। आज हम शहर में रह रहे हैं, फैक्ट्रियों से लाया हुआ सड़ा हुआ आटा हम हमारे पेट के अंदर डालते हैं तो बीमार बनते हैं। हम बीमार मुक्त परमात्मा के दिशा निर्देश से रहेंगे और शैतान वाले कामों में हम उलझे रहेंगे तो हम बीमार भी बने रहेंगे। मोटे अनाज हमारे लीवर को दुरुस्त करने के लिए होते हैं, ये हमारे डॉक्टर हैं। लेकिन हमने हमारे जो परमात्मा ने बनाए उन डॉक्टरों को छोड़कर कलयुग में कली राक्षस दज्जाल ने जो डॉक्टर पैदा करे उनके पीछे लगे। हमने हमारे बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए जिन संस्कारों से पृथ्वी पे रहने वाले हर एक जीव जंतु को इंसाफ मिलता, हर एक इंसान को इंसाफ मिलता। वो सिद्धांत नहीं सिखाए और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर हमने उन बच्चों को भेज के वेश्यावर्दी बढ़ा दी, बलात्कार बढ़ा दिए, अपराध बढ़ा दिए, नशे को आम कर दिया। क्या हम धर्म पे हैं? हमारे ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े धर्मगुरु हमें परमात्मा से दूर करने वाले सारे निर्देश दे रहे हैं।
खुदा से बहुत दूर कर दिया, खुद की बनाई हुई जन्नत का मशवरा दे रहे हैं कि मरेंगे जब देखा जाएगा। अभी तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ। क्यों पढ़ाओ लिखाओ? वो बच्ची पढ़ने लिखने के लिए थोड़ी आई है। घर के काम सिखाओ, घर में किस तरीके से हमको रहना है, भाई की इज्जत कैसे करना है, माता पिता की इज्जत कैसे करना है, पड़ोसियों से क्या व्यवहार रखना है, हमारे रिश्तेदारों से हमारे क्या व्यवहार रहे, ये सिखाने का हमारा कर्तव्य था। यही धर्म था। असल धर्म को हम छोड़कर एजुकेशन की तरफ दौड़ने लगे। तो मेरे भाई आज बताइए ना, कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के सिद्धांतों पे चल रहे हैं? कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों से संतुष्ट हैं? हर माता पिता के आत्मा में आग लग रही है, उनके बच्चे ऐसे बुरे काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि हमने हमारी बेटी को हमारी समझा, जबकि हमारी नहीं है वो। हमने आपको क्या बताया? वो किसी की बीवी बनेगी, किसी की ननंद बनेगी, किसी की नानी बनेगी, किसी की दादी बनेगी। हमें वही सिद्धांत उसको सिखाना थे कि नानी के रूप में जब बेटा तू आएगी तो तुझे इस तरीके से जीवन गुजारना है, क्योंकि हमारी नानी का कर्तव्य वो देखेगी। दादी की उम्र में बेटी तू आएगी तो दादी की तरह तुझे जीवन गुजारना है। माँ की उम्र में आएगी तो माँ की तरह तुझे उम्र, जो माँ के विचार, जो कल्चर है वो तुझे लागू करना है तेरे बच्चों के ऊपर। उसको जो सिद्धांत सिखाना थे, लेकिन हमने इस कली राक्षस की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को उसको दे दिया, और उसने, उस टेक्नोलॉजी ने उस बच्चियों को कंट्रोल कर लिया। बच्ची की हिफाजत हमारी सबसे बड़ा धर्म था। बच्चों की परवरिश परमात्मा के दिशा निर्देश वाले हमारे हर धर्म के अंदर आया है कि हमें बच्चों को वो शिक्षा देना है। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो फिर बच्चे पैदा ना करो। अगर बच्चों को पैदा करा है तो आपका बच्चा कोई बिगाड़ पैदा ना करे, उसका इंतज़ाम करो। लेकिन आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को भेज के आज क्या बना दिया? अपराध को बढ़ा दिया। क्योंकि आपकी इच्छा थी कि मेरी लड़की आईएएस बने, कलेक्टर बने। हमें आईएएस कलेक्टर क्यों बने? हमें उसके नियम को मानना है। जब परमात्मा का नियम हम मानते हैं तो दुनिया में अपराध नहीं होता। अपराध खत्म करने के लिए हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदालत जाने की जरूरत नहीं। अपराध खत्म होते हैं हमारी आत्मा से, गलत विचारों से। और गलत विचार पैदा होते हैं शैतान द्वारा निर्मित एजुकेशन से। लूट मार वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, बेगुनाहों को जेल में डालने वाले, अपराधियों को बरी करने वाले। अब आप ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चों के साथ भी वही होगा। जिस सोच, जो आप विचार रखेंगे, आपके बच्चे कहीं संतुष्टि से जीवन नहीं गुजार सकते। कहीं कैंसर होगा, कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं बाढ़ें आएंगी, कहीं आसमान से बारूद बरसेगी, कहीं ज़मीन हिला दी जाएगी। क्योंकि आपने इंसाफ कायम करने के लिए अपनी संतानों को पैदा नहीं करा। आपने दुनिया में स्वर्ग बनाने के लिए आपकी संतानों को पैदा करा है। कन्या को दान का हुक्म दिया गया था और कन्या को आप बाजार में लाने का पूरा काम कर रहे हो। ये कौन से धर्म के अंदर आया है? लक्ष्मी कहा गया है बेटी को, कि जिसके घर में लक्ष्मी आ गई, परमात्मा ने उसको दानवीर बना दिया कि वो दान देने वाला बन गया। लेकिन आप अफसोस करते हो बेटी अगर पैदा हो जाती है। बहुत से लोग बेटी के लिए बड़ा दर्द अपनी आत्मा में करते हैं कि परमात्मा ने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया, मेरे पास बेटियों का ढेर लगा हुआ है। परमात्मा ने तुझे उस दौर के अंदर दानवीर बताया। दानवीर का मतलब कि तू देने वाला है, लेने वाला नहीं है किसी का। और उसके ऊपर आप नाराज होते हो। बेटी को घर से बाहर ना निकालो। बेटी को अगर तुम घर से बाहर निकालोगे तो जो नर्क की आग जल रही है ना, ये आपके घर तक भी आएगी। ना स्कूल ना मदरसा, किसी जगह का हुक्म नहीं दिया। बेटी को तो घर में ही शिक्षा देना है। माँ के चरित्र के किरदार बेटी में आते हैं। अब अगर आप अपनी बेटी को चरित्र से पवित्र रखोगी तो उस बेटी के आने वाली नस्लें पवित्र ही पैदा होंगी। और अगर आप गलत काम करोगे,
अपनी बेटी के अंदर वो बीज डल जाता है। फ्रीक्वेंसी परमात्मा बेटी की माँ के कल्चर से लेता है और बेटे की लेता है पिता के। परमात्मा ने ये शरीर बनाया है तो बीच में एक नाभि बनाई है जिसको हम बोलते हैं नाभि। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर है ये नाभि। इस नाभि का मकसद होता है लड़की के जिस्म के अंदर माँ का कल्चर नाभि से नीचे नीचे का होता है। नाभि का निचला हिस्सा पैर के नाखून तक माँ के किरदार वाला पैदा होगा और बेटे का नाभि के लेके सर के बाल तक पिता वाला होगा। बेटी का पिता वाला होगा, इसलिए बेटी पिता से प्रेम करती है, पिता से बहुत प्रेम करती है, क्योंकि परमात्मा ने नाभि से ऊपर का हिस्सा उसके पिता के डीएनए से बनाया है और नाभि से नीचे का हिस्सा उसकी माता की डीएनए से बनाया है। इसलिए बाप की बुराई बेटी नहीं सुनती। ससुराल के अंदर माँ की बुराई आएगी तो वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन पिता के किरदार के ऊपर उंगली उठाई जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं करती और इसलिए वो पिता की लाडली होती है। पिता का प्रेम बेटी में ज़्यादा होता है और बेटे के डीएनए के अंदर बाप का चरित्र पैर के नाभि से लेके नीचे तक का होता है। बेटे के अंदर अगर बाप जो काम करेगा वो बेटे के अंदर किरदार में पैदा होंगे और माँ के लिए नाभि से ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर, नाभि से ऊपर का। इसलिए बेटा माँ से ज़्यादा प्रेम करता है और जो बच्चे इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते, जैसे कि नाभि से ऊपर का हिस्सा बेटे का माँ के डीएनए से बनता है। अगर कोई बच्चा अपने बाप से प्रेम नहीं कर रहा तो समझना कि वो उस बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, उसकी माँ ने गंदा डीएनए बनवाया है किसी गैर मर्द का, भले वो उसके साथ रह रहा है। और जिस लड़की का चरित्र गलत है तो आप ध्यान रखना, उसकी माँ का किरदार निकाल कर देखना, उसका माँ का किरदार किसी भी दौर में गलत रहा होगा हराम काम करने में। आज जो लड़कियां पति को मार रही हैं तो कहीं ना कहीं इनके डीएनए को आप टेस्ट कर लेना, इनकी माँ का किरदार गलत रहा होगा, क्योंकि मिक्स ओरिजिनल माँ बाप की औलाद हमेशा माता पिता के साथ रहती है। और जिस औरत ने गलत हराम का बीज अपने गर्भ में धारण कर लिया, उससे जो संतान पैदा होगी वो दुनिया में अपराध बढ़ाएंगे। इसलिए हर धर्म के अंदर कहा गया था कि बेटी को आप लक्ष्मी मानकर घर में पूजना, क्योंकि ये आपको दान करना है। आपको हमेशा घर में नहीं रख सकते, लेकिन आप हमेशा बेटी को रख रहे हो। बेटी घर में बालिग हो जाए, जैसे कि 1 महीना आने के बाद अगला महीना उसका एमसी पीरियड आए तो उसको दान कर दो। लेकिन अब आप तो 10 साल 20 साल 15 साल बेटी को रखते हो, महीना आने के बावजूद भी तो वो अपराधों के अंदर आप शामिल हो रहे हो। बेटी जमीन है, जैसे धरती माँ है वैसे बेटी भी माँ बनेगी। उसको धरती के अंदर जो बीज डालोगे उस धरती का नियम है, उस बीज को उगा देती है। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के अंदर गलत बीज गया तो वो फिर धरती का काम है उगाना, तो वो उगाती है। गलत बच्चों को स्वीकार, हजरत ईसा को जब परमात्मा ने बिना बाप के पैदा करा तो किसी ने स्वीकार नहीं करा। फिर परमात्मा ने हजरत मोहम्मद द्वारा जो किताब भेजी कुरान पाक, उसके अंदर आया कि हमने हजरत मोहम्मद
की इस किताब को इसलिए भेजा कि हज़रत ईसा को हमने नूर से पैदा करा है, ईसाइयों के लिए ये खबर पहुंचा दो। उसकी माँ ने गलत काम नहीं करा था, वो हमारे नूर से पैदा हुई है। तो आज ईसाई लोग कहते हैं कि परमात्मा ने पैदा करा, मतलब बीबी मरियम के साथ नहीं भाई, औरत के साथ संभोग नहीं करा, परमात्मा ने अपने नूर से उनको गर्भ के अंदर पैदा किया, इसलिए उनको ईसा रूहुल्लाह कहा गया कि परमात्मा ने अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी से उस के गर्भ के अंदर बीबी मरियम के बीबी तो थी नहीं वो किसी की, वो तो कुंवारी थी, वो इसलिए करा कि उनकी उम्र हो चुकी थी और घर वाले उनकी शादी नहीं करते थे। उस दौर के अंदर बड़ा गलत व्यवहार था, लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। वो नहीं चाहते थे कि ये लड़कियां किसी के घर की गुलाम बने, मतलब एक पति के साथ रहना उनको गुलामी स्वीकार दिखती थी। हालांकि बेटी को पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो जिस घर में पैदा हुई है उस घर से निकलेगी, दूसरे घर में जाएगी, जिस घर में बेटा है उस घर में दूसरी बेटी आएगी। ये सिद्धांत हमें दे दिए गए थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से कि अब आप आपस में शादी ब्याह नहीं करेंगे, खून और दूध के रिश्ते छोड़कर करेंगे। लेकिन उस दौर के अंदर बहन भाई माँ बाप सब कुछ अंधे हो चुके थे। तो अब आप मुझे बताइए, हमें सिर्फ धरती के ऊपर परमात्मा ने अपनी संतान को आने वाले कल के लिए तैयार करना है। आने वाला कल कैसा हो वो हमें परमात्मा ने पैगंबरों द्वारा भेजे गए निर्देशों में समझा दिया गया है। जो अवतार धरती पर आए परमात्मा के दिशा निर्देश लेकर आए, लेकिन हमने 1717 से इस शैतान के द्वारा लाए हुए दिशा निर्देशों का पालन कर लिया। 1717 से इस दुनिया के ऊपर शैतान को जब परमात्मा ने दुनिया को गुलाम बनाने की इजाज़त दे दी, तो उस रोज से हम पूरी दुनिया के अंदर ये सिद्धांत को भूल चुके और एजुकेशन की तरफ दौड़ने लगे। हमें धरती की रक्षा करना छोड़ दी और हमने हमारी बेटी की रक्षा करना छोड़ दी। आज धरती को भी वही कंट्रोल कर रहा है, जब चाहे जब पानी गिरा दे, जब चाहे जब भूकंप लेके आ जाए, जब चाहे जब बाढ़ आ जाए। और वही हाल हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, हॉस्टल के अंदर, वही होटलों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, जब चाहे जब कोई भी। और हमारी बच्ची अगर पाक दामन है, अगर वो किसी के कहा नहीं मानती तो फिर बलात्कारी लोग उनको लेके जाते हैं उठा के, फिर उनको बलात्कार करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने खदानें लगा ली गिट्टी निकालने की, ज़मीन के ऊपर पहाड़ खोदने की, इस तरीके से हमारे बच्चों को अभी साथ खोखला जिस्म करा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। हमने प्रकृति के नियमों को छोड़ा, पृथ्वी के ऊपर हमने अत्याचार करना शुरू करा, तो हमारी संतानों के साथ अत्याचार होने लगा। अब हमें इस संसार के अंदर अत्याचार से ख़त्म करने के लिए एक साथ होना पड़ेगा। इस शैतान कली राक्षस के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगी। हमारे बच्चों को वो सिद्धांत देना पड़ेंगे जो परमात्मा को पसंद है। परमात्मा को मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च पसंद नहीं है। परमात्मा ने हर एक आत्मा को मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाई है। जितनी भी इंसान हैं, इनके अंदर जो जीवित आत्मा है, इसके दिल के अंदर परमात्मा होना चाहिए, इसकी निगाहों में उसका डर होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चे को क्या शिक्षा दूं, ये आने वाले कल के लिए क्या बनेगी। ये आपको मैंने बताया, ये बेटी मेरी ज़रूर है, लेकिन मेरी बेटी किसी की माँ बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी। आज मैं अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ सोता हुआ पसंद नहीं करता, तो कल मेरी बेटी को भी मेरा दामाद ऐसे ही गलत काम में पसंद नहीं करेगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, यही मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैंने अपनी बेटी को बाजारू अपने हाथों से बनाया, 15 से 20 किलो का बस्ता उसके कंधे पे टांग कर शैतान के हवाले कर दिया। जबकि मेरा सिद्धांत था कि उसको घर में रहकर खाना किस तरीके से बनाए, मेहमान को किस तरीके से इज्जत दी जाए, माता पिता की किस तरीके से सेवा की जाती है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पत्नी का रूप जब उसके अंदर आएगा तो वो पति को किस तरीके से खुश रखे, ये सिद्धांत उसको सिखाना है।
हर एक रूप को उसको लेना है। लेकिन मैंने अपनी बच्ची को ये सारी चीज़ों से दूर रखा। अब इन चीज़ों से दूर रखा तो शैतान ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। शैतान ने तो जन्नत से भी निकलवाया है, और शैतान तो चाहता ही नहीं कि ये मनुष्य दोबारा जन्नत में जाए, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने 18,000 मखलूक का खलीफा बनाकर भेजा है। 18,000 मखलूक इस इंसान के ताबे है, और एक इंसान है जो परमात्मा का नाम लेगा और परमात्मा का हुक्म को पूरा करेगा। बाकी किसी मखलूक को उसके निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हर एक मखलूक परमात्मा का निर्देश पर चल रही है, इंसान को छोड़कर। और धर्म को कहते हैं कि ये धर्म है हमारा, मस्जिद में इबादत करो, मंदिर में पूजा करो, चर्च में आके प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? अपनी आत्मा को पवित्र रखो, अपने बच्चों को वो सिद्धांत दो कि बड़े बुजुर्गों की क्या इज्जत है, पड़ोसियों के क्या किरदार हैं, किस रूप में मेरा क्या काम है, ये सिद्धांत उनको सिखाना थे। और आज तुमने उसको वकील और डॉक्टर और आईएएस आईपीएस मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में, ये कुर्सी की ओहदे के चक्कर में कहीं का नहीं छोड़ा। अब एलियन अटैक होने वाले हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम पूरी दुनिया के अंदर होगा। एक शैतान के द्वारा निर्मित करी गई यूएफओ आपकी बस्तियों में आएंगी, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चौराहों पर आएंगी, और बच्चों को उठाएंगी, अपहरण करेंगी और ले जाएंगी। हर जगह ये काम होगा। अब बच्चों की मानव तस्करी जबरदस्त होगी, क्योंकि शैतान इंसान को ही इंसान का भोजन खिला रहा है। दुनिया के हर कोने के अंदर जो मैकडॉल के एफसी जो दज्जाली गिज़ा है, जिसको कहा गया है कि दज्जाल के हाथों में रिस्क होगा, ये पूरी दुनिया की ज़मीन बिल गेट्स और एलन मस्क अपने कंट्रोल में करेंगे तो अपनी मर्जी का खाना लोगों को खिलाएंगे। हर एक किसान से किसानी करने के सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। जैसे तुमने अपनी औलादों को जीवन बिताने के सिद्धांत छोड़ दिए और जीवन नर्क बनाने वाले सिद्धांत तुमने दे दिए, तो वो नर्क अब तुम्हारे लिए बन रहा है। जब यूएफओ आएंगी, दुनिया के कोने कोने से इंसान को उठाएंगी और ले जाएंगी, तो फिर एक योजना आएगी कि अब आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट कर लो, ताकि बच्चों का मालूम पड़ जाए ये बच्चे कहाँ पर हैं। तो फिर अब आपके बच्चों को RFID चिप लगेगी, ताकि इनको मालूम पड़ जाए। जैसे आपने रजिस्ट्री करवाई है ना कि घर मेरा किस जगह है, लाइव लोकेशन कहीं से भी देख लोगे, आपके घर का नक्शा, आपके घर की लोकेशन। तो अब आपके बच्चों के ऊपर ये प्रयोग होने वाला है। RFID चिप अब आपके बच्चों को लगेगी, तो फिर पूरी दुनिया में शैतान की हुकूमत सरेआम रहेगी। जैसे आपने अपनी रजिस्ट्री करवाकर अपने खेतों के अंदर हिस्से बना लिए हैं, कोई हिस्सा करने का हुक्म नहीं था, धरती सभी के लिए थी, धरती का मालिक परमात्मा था, लेकिन तुमने रजिस्ट्री करा के अपने धरती के मालिक बने हो, तो अब इस धरती का मालिक शैतान बन गया। ई रजिस्ट्री कराई, ई का मतलब होता है कि इबलीस। इबलीस इबलीस समझते हो ना? इबलीस है जन्नत से निकाला हुआ वो शैतान, जिसने खुदा का एक हुक्म नहीं माना, और आज तुम उस परमात्मा के लाखों हुक्म तोड़ रहे हो। तो परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर उसकी हुकूमत लागू कर दी। उसने परमात्मा को दिखा दिया कि ये परमात्मा, इस मनुष्य की खातिर तूने मुझे जलील करा था, आज इस मनुष्य को देख, ये अपना सिद्धांत भूल गया, जानवरों से बुरा इसका किरदार हो गया, ये धरती को स्वर्ग बना रहा है और तेरे बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता, मेरे दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। परमात्मा ने, ईश्वर ने उसको सारी दुनिया की हुकूमत दे दी। अब एलियन अटैक होने के बाद आपके बच्चे जो बचेंगे, RFID चिप लगने के बाद वो ज़ोंबी बन जाएंगे। जैसे कि घोड़े और गधे का DNA बनाकर एक खच्चर को बनाया है, मुर्गे के DNA से वाइल और मुर्गा बनाया है। आपने देखा कुत्ते बिल्ली कितनी नस्ल इसने पैदा करी टेक्नोलॉजी से। अब आपके बच्चों को भी वो
IVF द्वारा जो पैदा कर रहा है वो ऐसे ही बच्चे पैदा कर रहा है जो परमात्मा से लड़ेंगे, सत्य का साथ नहीं देंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, सरेआम नंगे होकर रोटों पर जिना करेंगे। जिना बोलते हैं अरबी में संभोग करना, और आज चल रहा है क्योंकि ये मोबाइल के ऊपर आपके बच्चों को दिखा भी रहा है कि लड़के से लड़के को मिलने की सुविधा दे रहा है, बेवा औरतों को मर्द दिलाने की सुविधा दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गलत हरकतें करने की सारी सुविधा दे रहा है। और तुम अंधे बने हुए हो, तुम ये सोच रहे हो कि कल की अवतार आएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, इससे लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा? कि तुम अपनी आत्मा को पवित्र करते तो तुम्हें आने वाले अपराध नजर आते। जब तुम्हें अपराधी नजर नहीं आ रहे तो तुम उनकी बात क्या मानोगे? अगर ये परमात्मा ने जिनका वादा करा ये आ भी गए, कल की अवतार इमाम मेहंदी जीसस क्राइस्ट, तो तुम उनकी बात मानोगे क्या? तुम सच को तो भूल चुके हो कि तुम इंसान हो। तुम तो जानवर से बुरी जिंदगी दुनिया में गुजार रहे हो। जानवर ने अपने किरदारों को नहीं छोड़ा, तुम सारे किरदार छोड़ रहे हो, तुम अपने सिद्धांतों को छोड़ रहे हो। अब दुनिया की आबादी मात्र 2030 तक 60 करोड़ 64 करोड़ रहेगी। अब उन 60 करोड़ 64 करोड़ में बनना चाहते हो तो इसको डाउनलोड कर लेना। अपने बच्चों को RFID चिप ना लगवाना। डिजिटल करेंसी वही लोग चलाएंगे जिसके जिस्म के अंदर RFID चिप लग जाएगी। इसलिए डिजिटल करेंसी की व्यवस्था में शामिल मत होना। भाईचारे से व्यवहार करना। अपनी जुबानों की कदर तुम छोड़ चुके हो, तभी तो बैंकों में खाते खुलवाए, रजिस्ट्रियाँ करवाई। आपके अंदर से ईमान निकल गया। ईमान होता है धर्म। आपके अंदर कोई भी दुनिया के धर्म गुरु धर्म पर नहीं है। ये धर्म से बहुत दूर हो चुके हैं। धर्म है इनके अंदर शैतान वाला, कली राक्षस वाला, कि ये पूजा ये मंत्र करो तुम पार हो जाओगे, ये इबादत करो, ये दरूद पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, तुम पार हो जाओगे। कुछ पार नहीं हो सकते। इब्लीस से ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं हो सकता, और उसके बराबर इबादत करने वाला दुनिया का कोई इंसान नहीं हो सकता। ना कोई पैगंबर, ना कोई नबी, ना कोई रसूल। क्योंकि सातों ज़मीन सातों आसमान पर तिल के बराबर जगह नहीं छोड़ी जिस जगह उसने सजदा ना करा हो। और आप क्या उसके बराबरी करोगे? परमात्मा ने इबादत करने नहीं भेजा। परमात्मा ने आपके बच्चों को दिशा निर्देश दिए थे। अगर आप बाप बने हो तो उसको बुराई से बचाने के काम सिखाओगे, और आप अपने बच्चों को बुराई पैदा करने वाले काम सिखा रहे हो। आपकी तमन्ना ये रहती है मेरी बच्ची पुलिस इंस्पेक्टर बने, तो पुलिस इंस्पेक्टर बने, उसको रोजगार मिले, तो मतलब धरती के ऊपर अपराध बढ़ता रहे। आप चाहते हो मेरी लड़की वकील बने, कि मतलब अपराधियों को वो छुड़ाती रहे, उसका रोजगार बरकरार रहे। आप चाहते हो कि मेरी लड़की डॉक्टर बने, कि बीमारी हमेशा बरकरार रहे ताकि मेरी बेटी को रोजगार मिले। आपकी नीयत पे फैसले हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने कली राक्षस को ये दुनिया की बागडोर दे दी, और हर एक शैतान इंसान बना हुआ है, और उस ओरिजिनल शैतान ने परमात्मा के पास जगह बना ली। ये 5 धातु से बने हुए मानव को 5G के अंदर कन्वर्ट कर देगा। RFID चिप लगाकर 5G की फ्रिक्वेंसी से इसको जोड़ देगा। 5 धातु के बने हुए इस मनुष्य को नर्क में ले जाने के लिए उसने फुल तैयार कर लिया। अगर तुम्हें परमात्मा पे विश्वास है, खुदा पे विश्वास है, तो धर्म को मानो। और धर्म सिर्फ यही है कि अपने बच्चों की परवरिश के अंदर शैतानी कल्चर से बहुत दूर हो जाओ। ये टेक्नोलॉजी टोटल शैतान द्वारा निर्मित है, और आपके बच्चों को नर्क में ले जाने के लिए तैयार करती है। आपके बच्चों का ईमान आपके हाथ में है कि अब आप क्या बनाना चाहते हो। अगर इंसान बनाना चाहते हो तो बच्चों को घर में रखो, अब कहीं ना भेजना। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था, इस साल भी वीडियो मेरा है, ये आखिरी समझना, क्योंकि शैतान अच्छी बात लोगों तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी गुमराह करने के लिए बनाई है। मेरे चैनल को पहले भी 2 साल के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, और अच्छे वीडियो जो बनाता हूं तो डाउनलोड नहीं होते, आवाज़ गायब हो जाती है, डिलीट हो जाते हैं। हो सकता है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो परमात्मा खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो इसको पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में तुम्हें धर्म की सही मार्ग मालूम पड़ जाए। और RFID चिप अपने बच्चों को ना लगाना। डिजिटल मुद्रा वही लोग यूज़ करेंगे जो
अपने शरीर में शैतान की छाप लगवाएंगे। और वो छाप नहीं, वो एक मेमोरी कार्ड समझना, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालते हो, जो मेमोरी कार्ड में होगा वो आप चला लोगे। वो मेमोरी कार्ड है RFID चिप, वो शैतान की पूरी फ्रिक्वेंसी तुम्हारे शरीर में प्रवेश हो जाएगी। आप माँ से माँ नहीं कहोगे, बिस्तर पर माँ के साथ गलत काम करोगे, बहन के साथ गलत काम करोगे। हाँ, ये होगा, इसलिए वो आगाह कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करता, ये वीडियो हो सकता है ना पहुँचे, क्योंकि मेरे कई मोबाइल इसने बंद कर दिए हैं, एक आंख वाले ने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें, ये तो खुद नरक का ईंधन है। अंतिम दौर के अंदर बहुत सारे आलिम मौलवी शैतान दज्जाल का साथ देंगे, तो ये वही तो हैं। ये इसलिए साथ दे रहे हैं कि तुम्हें नरक में ले जाएं। अब तुम नरक से बचना चाहते हो, सही धर्म पर चलना चाहते हो, तो बच्चों को घर से बाहर ना निकालो। ये बच्चे 2030 तक घर में ऐसे रखना जैसे तुम घर के अंदर कीमती चीज को रखते हो ताले डालकर, समझ गए? जैसे जेवरों को रखते हो, पैसे को रखते हो। ये खजाना है तुम्हारा। पैसा तो तुम दोबारा कमा लोगे, लेकिन बच्चों के अंदर शैतान प्रवेश होगा या तो दोबारा नहीं कमा सकते, ना ही कहीं भेजो। और जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, उनको घर बुला लो। बहुत लोग कुत्ते से बुरी मौत मरने वाले हैं। परमात्मा तुम्हारे ऊपर शैतान की हुकूमत लागू कर चुका है। उस शैतान से बचाने के लिए जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, उस ज्ञान को सत्य समझ लो। RFID चिप आपको लगने वाली है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके विषय में, मेरे बहुत वीडियो उड़ गए हैं। धर्म को समझो। धर्म क्या है? धर्म ये है कि अपने बच्चों को परमात्मा के दिशा निर्देश पर कायम रखना। धर्म वो नहीं कि स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मदरसों में भेजकर उस शैतान की पैरवी करवाना। अपने खाने पीने को बदलो, बाजार की चीज़ों पर निर्भर मत रहो। घर के अंदर खाने पीने की चीज़ें लाकर रखो। बाजार की चीज़ें, बाजार की जितनी भी चीज़ें हैं आपके बच्चों को बाजारू बना रही हैं। हाँ, वो बाजार पे ही निर्भर हो गए दज्जाल के खाने के ऊपर। और अपने खाने पीने के अंदर बदलाव करो। ये मील का आटा ना खाओ, अपने बच्चों को हमेशा बीमार बनाए रखोगे। घर में गल्ला लाओ, उसको बिनवाओ और पिसवाओ। 3 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। 3 ही तरीके का अनाज आपको खाना पड़ेगा। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, इनमें से एक ना एक आइटम महीने में एक बार तो यूज़ करो। अपने लीवर को ठीक रखने के लिए बीमारी मुक्त रहोगे। जो बाजरा, मक्का, ज्वार, ये चीज़ें प्रयोग कराओ अपने बच्चों को, डॉक्टरों से बचा लोगे। और अपने घर में पानी का इंतजाम करके रखो। आसपास में अगर आपके कुआं है तो उसकी सफाई करके रखो। अभी पानी भी तुम्हें बहुत महंगा मिलेगा, खाने के लिए भी बहुत किल्लतें पैदा होने वाली हैं। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी संतान को सही रास्ते पर लेके आना। अभी बलात्कार बहुत बढ़ेंगे, और बलात्कार करने के बाद लोगों को मारेंगे। क्यों? कि आपका पोस्टमार्टम जब से होने लगा, जब से अपराधों को बढ़ाया है। जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है वो परमात्मा का फ्रीक्वेंसी से दूर होता है। वो शैतान उसके जिस्म के ऊपर खिलवाड़ करता है। जितने भी चीड़ा फाड़ी के काम होते हैं, ये शैतान को खुश करने के लिए होते हैं। बड़ा खुश होता है कि इस मनुष्य को परमात्मा ने कितना प्यारा बनाया था और आज इसकी चीड़ा फाड़ी हो रही है। ये PM का सिस्टम जब से आया ना, PM जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, और PM बनने का सिस्टम, तब से ये अपराधों को बढ़ाया है। जितने भी अपराधों में पोस्टमार्टम होता है वो शैतान के ही लिए होता है। ईश्वर ने इस शरीर को बनाया है, अगर इस मरने के बाद इसके ऊपर मक्खी बैठती है तो बड़ा दर्द होता है जिस्म को। और आप तो उसके ऊपर छुरियाँ चलवाते हो, आरी चलवाते हो, ग्लैंडर चलवाते हो। आप उसकी आत्मा को सुकून से नहीं रहने देते। क्यों? कि उसने भी धरती पे अत्याचार करा था, तभी तो उसको परमात्मा दिखाता है कि तेरे ऊपर भी अत्याचार होगा। वो धरती पे अपने सिद्धांतों को भूल जाता है तो PM, जिसको मोदी बोलते हैं, रात को बोलता है ये सिस्टम को बंद करा दो
अपराध खत्म हो जाएगा। अपराध खत्म करना है तो पुलिस प्रशासन न्याय व्यवस्था को खत्म करो, अपने हाथ में जिम्मेदारी लो न्याय दिलाने की, नरक की आग से बच जाओगे। जब तक तुम पुलिस को और कोर्ट मजिस्ट्रेटों के हाथ में न्याय दोगे, इस धरती को नर्क बनाते रहोगे। ये न्याय देने के लिए थोड़ी है। अगर ये न्याय देने लगेंगे तो फिर भर्तियां नहीं निकलेंगी ना, फिर इनके बच्चे कहाँ अय्याशी करेंगे। रिश्वत का पैसा लेके तो ये सारे दुनिया में स्वर्ग बना रहे हैं। ये व्यवस्था पुलिस की जब तक रहेगी, पुलिस होती है कली राक्षस के दूत। ये न्याय दिलाने के लिए नहीं, अपराध बढ़ाने के लिए है। इनके ऊपर तुम निर्भर रहोगे तो तुम धरती को बहुत जल्दी नर्क बनाने वाले हो। पुलिस और न्याय, काले कोट और ये खाकी वर्दी खाक में मिला रही है धरती को और धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को। तुम इस पे निर्भर मत हो, ये कहीं इंसाफ नहीं दिलाएंगे। तुम्हारी तादाद ज्यादा है, ये क्या तुम्हारी आवाज दबाएंगे। तुम इनसे बोलो ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी सहायता, न्याय हम करेंगे। हर एक इंसान को जिम्मेदारी दी गई है न्याय दिलाने की, और जो न्याय दिलाने खड़ा होता है उस पर देशद्रोही का कोस लग जाता है। हो सकता है मेरे ऊपर भी लग जाए, लग जाने देना, लेकिन मुझे ये मार दें तो पोस्टमार्टम मत होने देना। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा पीएम नहीं होना चाहिए। पीएम का मतलब क्या है? क्या परमात्मा ने मुझे शरीर दिया है, इस पे कंट्रोल उसी का होना चाहिए, एक कली राक्षस के दूतों का नहीं। अब इंसाफ के लिए खड़े हो, इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो। ये अत्याचार को खत्म करना है तो प्रशासन को खत्म करना पड़ेगा। हर एक इंसान को प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है न्याय दिलाने के लिए। आप ग्राम सभा करो, पंचायत बिठाओ, अपराध मुक्त भारत बनाओ। अगर अपराध भारत में होंगे, जब तक ये न्यायाधीश तुम्हारे बाप बने रहेंगे, तुम इनके सामने हाथ जोड़ो। ये भगवान है तुम्हारे साथ, कली राक्षस के दूत, तुम इन्हीं को सजदे करो। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, मजिस्ट्रेट साहब, साहब किसको बोलते हैं? शैतान को। हम सब एक बराबर हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुमने इनको ओहदे बड़े दे दिए, ये तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। एक लड़की को हरियाणा में किस तरीके से मारा, अभी हजारों मरने वाली हैं, लाखों मरने वाली और मर रही हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये अत्याचार तुम्हारे ऊपर इन्हीं की कली राक्षस के दूतों के द्वारा हो रहा है। पोस्टमार्टम का सिस्टम ख़त्म कर दो। पीएमसी की आवश्यकता इंसान के लिए नहीं। अगर तुम जांच करने की अगर कोई योजना बनाते हो तो सबसे पहले एक योजना बनाओ कि लड़की के चरित्र को चेक करने का बना के दिखाओ, कि शादी से पहले उसका चरित्र चेक कराओ कि ये कितने लोगों से मिल चुकी। ऐसे बच्ची से अपनी बच्चे की शादी ना कराओ, आपकी संतानें आगे बढ़ेंगी। ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आइए, अपने बेटे को डीएनए कराओ, चेक कराओ कि ये गलत कामों में है या नहीं है। ऐसी सुविधा लेके आए संसार को स्वस्थ बनाने के लिए। जांच कराने की सुविधा लेके आए, लड़की के चरित्र चेक करने की, लड़के की चरित्र चेक करने की कोई चीज़ नहीं बनाई जिससे हमारी समाज को लाभ मिलता, अपराधों से, गलत कामों से बच्चे बचते। वो व्यवस्था नहीं बनाई, बीमार बनाने की बनाई, अय्याश बनाने की बनाई, दुनिया में स्वर्ग बनाने की बनाई, लेकिन चरित्र को चेक करने की व्यवस्था नहीं बनाई, क्योंकि फिर अपराध नहीं होता। ये व्यवस्था में तुम उलझे रहोगे और यही व्यवस्था तुम्हें ज़बरदस्ती RFID चिप लगवाएगी। अरे इंसान, तुम आज़ाद बहुत ज़्यादा संख्या में हो और ये दुनिया में शैतान के गुलाम तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर तुम इनके कंट्रोल में हो तो तुमने परमात्मा खुदा से बहुत दूर हो चुके हो, तुम धर्म पर नहीं हो। अगर तुम धर्म पर होते तो इस पृथ्वी के सिद्धांतों पे, नियमों पे पालन करते। जैसे तुमने पृथ्वी के ऊपर अत्याचार करा, कितने जीव जंतुओं को तुमने नष्ट करना शुरू कर दिया। तुमने अपनी ख्वाहिशें बढ़ाई, अपनी हवस को बढ़ाया, और इसी हवस के लिए आपको मना करा गया था कि तुम दुनिया में भाई बनकर रहना। तुम एक आदम से पैदा हो, तुम धर्मों में ना भटकना, तुम इंसान बन के रहना, तुम इंसान बनकर रहो। जानवर भी आज एकता से रहते हैं, जानवर भी अपनी समाज के अंदर रहते हैं तो छोटे बड़े का अदब रखते हैं, लेकिन तुम इंसान होकर तुम धर्मों में बटकर एक दूसरे के ऊपर बिल्डोजर चलवाते रहो, एक दूसरे के ऊपर झूठे अपराध लगवाते रहो और तुम खुश होते रहो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये व्यवस्था किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये कली राक्षस की व्यवस्था है।
और कली राक्षस को तुम लोग नहीं समझ सकते, वो सैटेलाइट से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जिसको कहते हैं शैतान कली राक्षस। हमारा दज्जाल की एक आंख दिखाई नहीं दे रही और सारी दुनिया उसके गुलाम बनती चली गई। जैन साथियों, हो सकता है ये वीडियो मेरा आखिरी हो, मेरा अंतिम वीडियो, क्योंकि ये जो है ना टेक्नोलॉजी गुलाम बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए नहीं। आज़ादी को मांगने के लिए जो लोग खड़े होंगे उनकी आवाज़ों को दबाया जाएगा, लेकिन परमात्मा जिसके साथ हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा, बेफिक्र रहना है। जैन साथियों।